हेलो दोस्तों। तो ये क्लास एट्थ का एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन है। ये आपको आना चाहिए और मैं आपको ये क्वेश्चन इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको ये जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों में। तो ये क्या है, इसका ये है 3x, ये कोष्टक बंद, 4x माइनस 5 कोष्टक बंद प्लस 3 को सरल 3 को सरल कीजिए। मतलब पहले इसको सरल करना है अपन को। सरल को मतलब, सरल का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये कोष्ट इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, मतलब कोष्टक को खोलना है। सिंपल सी बात ये है। और ये 3 है। तो फिर जो कोष्टक खोल देंगे, जो मान आएगा उसमें फिर क्या रखना है। पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन, मतलब x का मान 3 रखना है एवं x का मान 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से करेंगे और आपको आसानी से समझ में आएंगे दोस्तों। तो देखना, पहले तो ये उतारेंगे 3x, ये 4x माइनस 5 और प्लस ये 3। पहले इसको अपन को क्या करना है, सरल की। सरल का मतलब क्या होता है, इसका गुणा। देखना दोस्तों, इसमें गुणा कैसे होता है कि पहले इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, क्योंकि ये दोनों के गुणा में 3x है। तो करें 3 का 3 चौको 12 और x क्या होता है, 2x नहीं, x स्क्वायर होगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे एग्जाम्पल x गुणा x, इस पर भी घात 1 है, इस पर भी घात 1 है, तो गुणा में घातें क्या होंगी, 1 1 2 हो जाएंगी। और भाग में घातें दोस्तों घटती हैं, तो ये जुड़ गई। तीचों को 12 x स्क्वायर, अब माइनस ये 3 5 15 और ये x, ये प्लस 3 है। ये अपना ये मान लो समीकरण बन गया ये। या फिर ये अपन इसको एक नाम दे सकते हैं। अब x का मान कितना रखना है इसी में, चूँकि x बराबर कितना, 3 रखने पर, 3 रखने पर, किस में रखने पर, सरल समीकरण, ये अपन ने ये सरल कर दिया। अब इसमें रखना है तो रखें। ये 12 पहले उतार लें, 12x स्क्वायर माइनस ये 15x प्लस 3, इसमें मान क्या रखना है, x बराबर 3। जहाँ जहाँ पर x दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसका मान कितना रख देंगे, 3। तो 12, ये 12 x की जगह पर कितना रखना है, 3, तो ये 3 रख देंगे। ये x का स्क्वायर है, मतलब x की जगह पे 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर भी होगा, ये गुणा में, इसलिए अपन ने कोष्टक लगा दिया। माइनस 15 x की जगह पर कितना रखना है, 3, ये गुणा में है तो 3, ये प्लस 3 ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 12, ये कोष्टक में है मतलब गुणा ही में है। अब इसका कोष्टक का मतलब, जब होल स्क्वायर है किसी भी संख्या पर, तो उसको डबल बार लिखा जाएगा, मतलब 3 गुणा 3 लिखा जाएगा। तो 3 का कितना हो जाएगा, 9, डायरेक्ट लिख दें। समझ में आ रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर है, ये 3 का वर्ग है, तो 3 को कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखकर उसी संख्या को गुणा किया जाएगा, 3 गुणा 3, तो कितना आएगा, 3 का 9 माइनस 15 3 45, कोष्टक का मतलब क्योंकि गुणा ही होता है, 15 3 45 प्लस ये 3, तो 12 नंबर कितना होता है, 12 नंबर होता है 108 माइनस 45 प्लस 3। अब पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे, एक 108 प्लस में है और एक ये भी किस में है, प्लस में है। तो फिर क्या करें, या फिर पहले प्लस में जोड़ दो या फिर ऐसे कर दो, देखना है। चलो प्लस प्लस के जोड़ दो, तो 108 और 3 111 माइनस 45, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, एक में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 1 को 11 मान लेंगे। ऐसे अगर घटाएंगे तो इसमें कितना आएगा, ये 66 आएगा। आप घटा लेना। तो एक तो पहले का आंसर, जब x का मान जब 3 रखा तो 66 आया। अब इसी में, मतलब जो अपन ने सरल समीकरण किया था, मान लो यहाँ से ये बात एक अलग है, ये समझाया था, और यही उतारेंगे, यही कितना, 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। अब इसी में अपन ये मान रखेंगे, कौन सा मान रखेंगे, x बराबर, अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे। ये x का मान कितना रखना है, 1/2, जहाँ जहाँ पर x दिखे वहाँ पर कितना रखना है, 1/2, तो 12, ये x की जगह पर कितना रखना है, 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 15 x की जगह पर कितना रखना है, 1/2, ये प्लस 3। अब देखना, ये 12 गुणा 1/2 का मतलब क्या होता है, इस पर स्क्वायर है तो 1/2 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, मतलब 1/2 गुणा 1/2, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 माइनस 15 एकम 15, 15/2 प्लस ये 3 आ जाएगा। तो 4 तिया कितना होता है, 12, ये कट जाएंगे क्योंकि ऊपर गुणा में नीचे भाग में, तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3 माइनस 15/2
2 प्लस ये कितना रहेगा, ये 3 रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखना, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं क्या, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर 1 लिखने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चनों में हर का क्या लिया जाता है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे 1 का, 2 का, 1 का, तो कितना आएगा एलसीएम, 2 आएगा। इसका इसमें भाग दिया जाता है, फिर जो जितना आता है उसमें उसका क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। सॉरी दोस्तों, खांसी आ रही है। तो 1 का 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 6। 2 का 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर 15 में गुणा होगा तो 15 ही आएगा, और 1 का 2 में 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। 6 6 कितना हो गया, ये प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, 6 6 कितना आ गया, 6 6 12 माइनस ये 15/2, मतलब 15 में से 12 जाएंगे तो 15 में से अगर 12 जाएंगे तो किसके बचेंगे, -3/2। यही अपना आंसर है।